साथियों, अभी आपने डिस्प्ले पे जिस विज्ञापन को देखा वह विज्ञापन क्या है? एक आम व्यक्ति जब अपनी निजी एवं जायज जरूरत को पूरा करने के लिए कोई लोन लेता है तो उसके लिए यदि वह अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखता है, यहां पर मैं मेन रूप से कहना चाहूंगा वह प्रॉपर्टी जो अचल संपत्ति है, जो आपका मकान हो सकती है, दुकान हो सकती है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है या फिर आपका प्लॉट हो सकता है। आप इन चीजों को बैंक को मॉर्गेज रखकर आप लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप समय पर मासिक किस्तों की अदायगी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आप लगातार बैंक के डिफॉल्टर बनते जाते हैं और लोन राशि का भुगतान न करते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक मजबूरन एक कार्रवाई करती है सरफेसी एक्ट के तहत। वो समय चला गया जब बैंक अचल संपत्तियों के लोन के मैटर में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती थी, चेक बाउंसिंग की कार्रवाई करती थी, राशि वसूली की कार्रवाई करती थी या फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित करा के एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करती थी। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बैंकों को, एनबीएफसी कंपनियों को एक बृहद अधिकार मिले हैं और वह मिले हैं जो सरफेसी एक्ट है उसके अंतर्गत। जहां यदि आप लोन का डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक आपको सरफेसी एक्ट की धारा 13 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत एक नोटिस देती है। अब इस नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि आपने जो लोन की टर्म एंड कंडीशन थी उनका वायलेशन किया है और आपका इतना लोन बकाया है। आप इस नोटिस प्राप्ति के 60 दिन के भीतर आप ये संपूर्ण राशि जमा करवाएं, अन्यथा हमें आगे की कार्रवाई प्रावधान के अनुसार करनी पड़ेगी। साथियों, जनरली हमने देखा है कि लोग नोटिस को कागज का टुकड़ा समझ के ही भूल जाते हैं। कई लोगों की आदतों में शुमार है कि जब भी उनके घर पे कोई नोटिस आता है तो बोल देते हैं नहीं वापस भेज दे, मुझे नहीं लेना है। क्या फर्क पड़ता है? यदि आपने नोटिस को वापस भी भिजवा दिया तो वो नोटिस आपको तामील हुआ माना जाएगा। इसके अलावा जो बैंक है वह चस्पा कर देती है, यानी कि आपके गेट पे नोटिस लगा दिया और उसका उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया, उसका वीडियो बना लिया और डेट एंड टाइम के हिसाब से उसके फोटो खींच के अपनी पत्रावली में लगा लिया। अब 60 दिन के भीतर यदि आप उनको राशि नहीं जमा करवाते हैं या कोई सेटलमेंट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक आगे का प्रोसेस करता है, मकान का पोजीशन लेता है, डीएम प्रोसीडिंग कंप्लीट करता है और फिर आपके मकान का ऑक्शन नीलामी की जाती है और बैंक अपनी राशि को रिकवर करती है। तो साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर जब कभी भी आपको सेक्शन 13(2) का नोटिस आए तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामले में एक चीज आपको बता दूं कि यदि आप वाजिब ग्राउंड के आधार पर जहां आपका पक्ष मजबूत हो, यदि उस मामले के अंदर यदि आप डीआरटी जाते हैं, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जाते हैं तो वहां से आपको स्टे भी मिल जाता है और आप इस मामले का सेटलमेंट करने की भी कोशिश कर सकते हैं और अचानक जो आपके ऊपर वज्रपात होने वाला था उस वज्रपात से आप बच सकते हो। लेकिन यदि आप लापरवाही करते हैं और 60 दिन के भीतर न तो उस नोटिस का जवाब देते हैं न कोई आगे की कार्रवाई करते हैं तो मकान आपके हाथ से निकल जाएगा। और यहां ये भरोसा मत रखना कि इसमें कोई कोर्ट प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि यहां पर एनबीएफसी और बैंक को एक बृहद पावर प्राप्त है। इसीलिए जब भी आपकी अचल संपत्ति मॉर्गेज है बैंक के पास तो कभी ये ख्याल में मत रहना कि बैंक हमारा क्या बिगाड़ लेगी। जिसने आपको लाखों रुपए का लोन दिया है, जिसने आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लिए हैं, वो रिकवरी करना भी जानते हैं और वो अपने पैसों को वसूल करना भी जानते हैं। लेकिन लोग लापरवाही में रखते हैं और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के चलते हैं। यहां पर एक बात और कह दूं मैं कि कोई भी एनबीएफसी बैंक हो या फिर कोई लोन देने वाली जो आपको बैंक है, कभी भी वह आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते और न ही किसी कानूनी कार्रवाई में उनका मकसद कोई रिवेंज लेना होता है। उन्होंने पब्लिक का पैसा दिया है और उसी पैसे को रोटेट करके वो अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो इस मामले के अंदर यदि आप लोन लेकर अगर डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाता है। तो साथियों, ये ध्यान रखें कि जब भी सरफेसी एक्ट का नोटिस या ऐसा नोटिस आ जाए जिसके अंदर 60 दिन का मौका लिखा है और 60 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं की तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और कोई भी ऐसा नोटिस, चाहे वकील का नोटिस हो, बैंक का नोटिस हो, कोर्ट का नोटिस हो, इस नोटिस पे कभी भी आपको रिप्लाई करना है और उसको गंभीरता से लेना है, अन्यथा पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे आप।
यदि इन संदर्भ में आप हमसे कोई भी कानूनी जानकारी चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं, तो आप अपने दस्तावेजों को हमारे डिस्प्ले में दिख रहे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल बुक करवाकर हमसे बात कर सकते हैं। एक बात जरूर कहूंगा, बिना कॉल बुक करवाए बात करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक जेन्युइन कानूनी सलाह देने के लिए कम से कम 30 से 60 मिनट तक का समय लग सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी बात को पूरी तरह गंभीरता से सुनेगा नहीं, उसको नोट नहीं करेगा, सारी सम विषम परिस्थितियों पर चर्चा नहीं करेगा, वह किस तरीके से आपको एक फेयर सजेशन प्रोवाइड कर पाएगा। इसीलिए यदि बात करना चाहते हैं तो आप कॉल बुक करवा के बात कर सकते हैं, या फिर ऐसे नोटिस आने की कंडीशन में आप अपने एरिया के नियरेस्ट एडवोकेट जो इस संदर्भ की जानकारी रखते हैं उनसे वार्तालाप करके आप अपने मैटर का निस्तारण कर सकते हैं। बने रहे इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।